नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वी का क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के टॉप मोस्ट 25 प्रश्नों पे, जो कि सीटेट, रीट, वर्ग 3, सुपर टेट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बताना है प्राथमिक स्तर पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर तीसरा टिक किया है बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को जंगली जानवरों की जानकारी से अभिज्ञ रखना, जिससे उनका भयमुक्त शिक्षण हो सके, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षण में परियोजना का सिद्धांत है, परियोजना का सिद्धांत बताना है। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य स्वयं करके सीखना। नेक्स्ट है, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। तो जिन्होंने भी पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही है। सुडौल शरीर, खोखली हड्डियां, पंख और परों। नेक्स्ट है, कशेरुकी पहचाने जाते हैं, कशेरुकी पहचाने जाते हैं, क्या पहचान है उनकी? तो जिन्होंने भी चौथा ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही है। रीढ़ की मौजूदगी से, कशेरुकी जो जानवर होते हैं उनके पीठ पर रीढ़ की हड्डी से पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट है, आवासों के संबंध में निम्न कथनों का अध्ययन करें। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। पहला और चौथा, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं। फिर चौथा, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, प्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है, प्लेनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। तो किसी चित्र के विभिन्न भागों को क्रमशः दर्शाने में प्लेनल बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विज्ञान अध्यापक द्वारा कक्षा में अधिगम सामग्री का उपयोग करते समय जिस महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखा जाए वह है, कौन सी बात होगी जिसको महत्वपूर्ण ध्यान में रखना होगा एक अध्यापक को? तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। सामग्री वास्तविक वस्तु से मिलती जुलती हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आशुचित्र उपकरण है, आशुचित्र उपकरण है स्प्रिट लैंप, स्प्रिट लैंप आशुचित्र है। नेक्स्ट है, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फार्मलिन में। नेक्स्ट है, एपिडोस्कोप को उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, पुस्तक में छपा चित्र दिखाने के लिए एपिडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व की दिशा में यात्रा कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, चिल्का झील, चिल्का झील जाएगा वो। नेक्स्ट है, खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। यदि कोई बच्चा खाने के बाद
रुचि नहीं ले रहा है तो उसे दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5वीं के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेगी? तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए। नेक्स्ट है, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को निम्न में से किस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है, पौधों की एक्स नामक एक प्रजाति होती हैं जो बड़ी संख्या में उगती हैं, लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती हैं। यह पौधों की कौन सी प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, स्थानीय प्रजाति होगी। नेक्स्ट है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी दूसरे शिक्षार्थी को भारतीय किसानों द्वारा दो फसलों के बीच के अंतराल के दौरान अपने खेतों को जोतने के 4 कारण बताता है। तो जिन्होंने भी पहला ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल सही है, आगे की खेती के वास्ते मिट्टी को ढीला रखने के लिए और मिट्टी की सरंध्रता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वे सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट है, गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस बायोगैस मुख्यतः है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, मेथेन। नेक्स्ट है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही, विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना ही पर्यावरण का अर्थ है। ये थे टॉप मोस्ट 25 प्रश्न जो कि सीटेट, रीट, वर्ग 3, सुपर टेट सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।